सब बच्चे ध्यान देंगे। क्लास 12 फिजिक्स में आपका जो चैप्टर 18 है, कुमार मित्तल, जो आपको सेकंड बुक दे रखा है, इसमें आपके जो आंकिक प्रश्न है टोटल इसमें 12 आपको दे रखे हैं। इससे पहले मैंने आपको सारे सूत्र पढ़ा दिए हैं। अगर आपने सूत्र नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिएगा। बाकी जो भी पीडीएफ या सूत्रों का पीडीएफ रहेगा वो हम आपके ग्रुप पर भेज देंगे और भेजते चले भी आ रहे हैं। आज का टारगेट यही है कि न्यूमेरिकल देखते हैं कहां तक लग पाते हैं। तो चलिए पहला न्यूमेरिकल देखेंगे सब लोग। सबसे वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। वायु में प्रकाश की चाल है भैया। जब वायु कहेगा और निर्वात कहेगा और दोनों में प्रकाश की चाल कहेगा, वायु में प्रकाश की चाल कह दे, निर्वात में प्रकाश की चाल कह दे, आप सी से ही लिखोगे। तो सी बराबर आपका हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। 3.0 है, पॉइंट के बाद जीरो का कोई अर्थ नहीं, तो केवल 3 लिख लेंगे। बताइए। फिर कहता है कांच का अपवर्तनांक। बताओ अपवर्तनांक किससे लिखते हैं? एन से। एन बराबर 1.5। कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। बताओ। वायु, सुन लो पहले शब्द वायु, और तुमसे अगर निर्वात कहेगा और इसमें चाल कहेगा तो आपको सदैव सी से लिखना है। और अगर वायु और निर्वात के अलावा जिसमें भी कहे वो माध्यम माना जाता है, उसको हम मान लेंगे वी। हमसे कहता है कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करो, तो यहां पे हम क्या करेंगे? वी बराबर मान लेंगे। अब बताओ, ऐसा कोई फार्मूला है जिसमें सी एन वी होते हैं? एक होता है एन बराबर सी बटा वी। लगाइए नहीं, पहले देख लो, लगाना तो आपको है ही है। सी का मान आपको दिए 3 × 10⁸ और वी का मान आपको दे रखे हैं, एन का मान आपको यहाँ पे 1.5 दे रखे हैं, वी हमको पता नहीं है। वी आएगा इसके स्थान पे 3 × 10⁸ और यहाँ पे आ जाएगा 1.5। नीचे से हटाओगे पॉइंट, ऊपर आपका एक जीरो बढ़ जाएगा। फिर 15 कम 15 कर देंगे, 15 दूना 30 कर देंगे, तो v बराबर आपका आ जाएगा बेटे 2 × 10⁸। इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। c और v के मात्रक वही रहते हैं। पहले न्यूमेरिकल का हल कंप्लीट हुआ, कोई करेगा नहीं। नेक्स्ट 2 नंबर देखिए, हीरे का अपवर्तनांक। बताओ हीरे के अपवर्तनांक का अपवर्तनांक लिखते किससे? एन से लिखते हैं। एन बराबर कितना दिया है बोलो? एन बराबर आपको दिया है 2। 2.0 है, केवल 2 लिख सकते हैं। फिर क्या कहता है? प्रकाश की चाल ज्ञात करो। तो यहां पे हम क्या करेंगे? v बराबर क्वेश्चन मार्क। अब बताओ, सुन एन और v दिया है तो तुमको सूत्र यही लगाना है, n बराबर c बटा v। अब तुम कहोगे v ज्ञात करना है तो v बराबर लिख सकते हैं c बटा n। अब बच्चों के दिमाग में प्रश्न होगा, सर हमको c तो पता नहीं है। भैया जब c पता नहीं होता है तो उसका मान 3 × 10⁸ ही लेते हैं। ना दिया हो तब भी 3 × 10⁸ लेते हैं, दिया होता है तब तो अच्छी बात है। इससे पहले वाले प्रश्न में सी दिया था, लेकिन इस वाले प्रश्न में सी नहीं दिया है, तो आप क्या करोगे बेटा? सी का मान वही रखोगे, दिया हो चाहे ना, आपको लिखना वही है। तो सी का मान 3 × 10⁸, और अगर हम बात करते हैं एन का मान कितना है? 2। बोलो, 3 में 2 से भाग कर दो। अगर 2 से 3 को भाग करोगे तो 2 1 कम 2 होता है, 3 में से 2 घटाओगे 1 बचेगा, पॉइंट लगाओगे 0, 2 पंचे 10 हो जाएगा। तो v बराबर आंसर आएगा 1.5 और 10⁸। इसका मात्रक होता है बाबूजी मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड। ये भी कंप्लीट हो गया, कोई करेगा भी नहीं। प्रश्न नंबर 3 देखिए, यहां पे समय नहीं पूरा करना है, फटाफट करिए। देखो अगला क्वेश्चन, उस पदार्थ का अपवर्तनांक क्या है? बताओ अपवर्तनांक किससे लिखते हैं? एन से।
तो एन बराबर क्या हो जाएगा बाबूजी, क्वेश्चन मार्क। प्रकाश की चाल ना तो वायु कहता है ना तो निर्वात कहता है, केवल आपसे क्या कहता है, प्रकाश की चाल, तो वो क्या माना जाएगा, v। बोलो क्या माना जाएगा, v। तो v बराबर हम कितना लिख लेंगे, बोलो 2.3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अच्छा बताओ क्या कहता, अपवर्तनांक ज्ञात करना था। अब बुद्धि लगाना, कौन सा सूत्र, वही n बराबर c बटे v। अब तुम कहोगे सर जी हमका c मालूम ना है। बेटा c मालूम हो चाहे ना मालूम हो वही होता है। c का मान बोलो 3 गुणे 10⁸ और v का मान कितना है 2.3 और 10⁸, 10⁸, 10⁸ कैंसिल हो जाएगा। अब देख नीचे से हटाओ पॉइंट तो ऊपर कितना बन जाएगा, एक जीरो बढ़ जाएगा। यहाँ पे क्या करोगे, 3 धाम कितना होता है बाबूजी 30 और नीचे कितना बना 23। अब तुम इसमें क्या करोगे, भाग कर दो। तो जब 23 से 30 को भाग करोगे तो 23 से कम 23, यहाँ पे बनेगा 7 पॉइंट लगाओ जीरो, 23 क्या होता है 66, सॉरी 69 होता है, तो 3 बार तो लगेगा। तो n बराबर आ गया 1.3। ये देखो अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। ये भी कंप्लीट हो गया। प्रश्न नंबर 4 देखिए, अगर हम आपको प्रश्न नंबर 4 लगवाएं तो आप अपनी समझ पैदा करें। देखिए कैसे करेंगे, समझने वाला है भैया, रुक जाओ। कांच और जल के निरपेक्ष अपवर्तनांक 3/2 और 4/3 है। कांच तथा जल में प्रकाश की चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। भैया एक बात बताओ, ये कांच का अपवर्तनांक है और ये जल का अपवर्तनांक है। सुनो पहले, अगर ये कांच का है, कांच को बोलते हैं इंग्लिश में गिलास, तो यानी हम इसको शॉर्टकट में लिखेंगे, Ng बराबर आपको 3/2 दिया है, बोलो। और NW बराबर कितना लिख लेंगे बाबूजी, 4/3 लिख लेंगे। फिर क्या कहता है, कांच और जल में प्रकाश की चाल ज्ञात करो। पहले कांच है फिर जल है, बताओ कांच में चाल कहेगा तो इसका मतलब हुआ Vg, कांच और जल, तो Vg अनुपात कांच और जल, Vg अनुपात VW, G फॉर गिलास, W फॉर वाटर, बोलो। तो कांच और जल का अनुपात, अनुपात को रेशियो बोलते हैं इंग्लिश में। अब कैसे करोगे, बहुत इजी क्वेश्चन, ध्यान दो पहले। बेटा फार्मूला क्या होता है जरा बताओ। देखिए सूत्र होता है n बराबर c बटे v, होता है कि नहीं होता है, बोलो। अब हम सूत्र बनाएंगे भैया, हम सूत्र अब बनाएंगे। पहला सूत्र देखिए बनाने जा रहे हैं, v आएगा इधर तो ये v इधर लिख देंगे और c/n कर देंगे, इसको मान लेंगे vg, और इसको जब vg यहाँ पे तो ये क्या होगा mg, और इसको क्या कह देंगे, समीकरण नंबर 1। उसके बाद दूसरा सूत्र क्या बनेगा बताओ, w है तो क्या बनेगा, VW बराबर c/NW, समीकरण नंबर 2। हमें इन दोनों में अनुपात निकालना है, भाग कर दीजिए 1/2, क्या करने पर, भाग करने पर। तो जब भाग करोगे तो Vg ऊपर और VW नीचे। बताओ Vg के सामने कितना लिखेंगे, बोलो c/Ng, सफिक्स में रहेगा, और VW का मान c/VW, C कर जाएंगी, पास पास दूर दूर एक नियम होता है। बोलिए, अब दिमाग थोड़ा जगह की प्रॉब्लम है, जरा समझिएगा। Vg और नीचे VW हो जाएगा। यहां पे चलो इधर लगा दे रहे, समझो जरा, बस लग गया, कंप्लीट हो गया। पहली बात तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, देखो Vg ऊपर है और नीचे VW। बताओ VW कहाँ जाएगा, ऊपर, और नीचे क्या आएगा Vg। अब चुप्पे रहना, VW का मान कितना है, हैं? अच्छा Vg और VW गड़बड़ कर रहे हैं क्या, एक मिनट, यहाँ पे NW होगा, बच्चे बता नहीं रहे। देख Vg के सामने c/Ng, VW के सामने c/NW, NW का कहाँ ऊपर, NW ऊपर जाएगा और नीचे क्या आया
एन जी। बताओ एन डब्ल्यू का मान कितना दे रखे, 4/3। एन जी का मान कितना, हमारा एन जी कितना है बताओ, 3/2। पास पास दूर दूर, 2 × 8 और 3 × 9। अब यहाँ पे देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट बात है, साइड में और आ जाओ। यू है वीजी, ई का बोला बटा अनुपात हो गया, बोलो। और ये क्या हो गया बाबूजी, वी डब्ल्यू। नीचे 8 है, 8/9, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये 4 प्रश्नों का हल मैंने करवा दिया और ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। और हो सकता है कि एक न्यूमेरिकल इस वाले पे बने एग्जाम में, बहुत जल्दी चारों उतारेंगे। तब बच्चे प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। हमसे कहते हैं दो पारदर्शी माध्यमों ए व बी की पट्टियों की मोटाइयों का अनुपात 6:4 है। दोनों में प्रकाश को गुजरने में समान समय लगता है। ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक क्या होगा। यहाँ पे आपको मोटाइयां दे रखी है, तो सुनो पहले, x1 अनुपात x2 बराबर 6:4 मान लेंगे और हमको ए का बी के सापेक्ष अपवर्तनांक ए एन बी बराबर क्वेश्चन मार्क ए एन बी बराबर आपको सूत्र लगवाया गया है x1/x2। x1 का मान 6, x2 का मान 4 है। काट दीजिए, 2×3 6 और 2 दूनी कितना बनता है 4। यहाँ पे ऊपर 3 नीचे 2 भाग करोगे तो 1.5 आ जाएगा, यही आपका आंसर हो गया। न्यूमेरिकल नंबर 7 देखिए, 7 बेटा रुक जाओ। 1850 एंगस्ट्राम के पराबैंगनी प्रकाश की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। बताओ एंगस्ट्राम, एंगस्ट्राम किससे लिखते हैं, लैम्डा से। तो लैम्डा बराबर आपको दिया है 1850 एंगस्ट्राम। जब भी एंगस्ट्राम दिया होगा, सुन लो सुनने वालों, इसे मीटर में बनाओगे बेटा। जब भी तुमको एंगस्ट्राम दिया होगा, इसे काहे में बनाओगे, मीटर में। एक के ऊपर 0 है, इसे एंगस्ट्राम कहते हैं। तो एंगस्ट्राम को मीटर में बनाने के लिए इसमें 10⁻⁻10 से क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। बोलो, 10⁻⁻10 से गुणा कर देते हैं। अच्छा बताओ आवृत्ति किससे लिखते हैं, बोलो, न्यू से। न्यू बराबर क्वेश्चन मार्क। एक फार्मूला होता है बाबूजी, न्यू बराबर C/लैम्डा। लैम्डा देख लो कायदे से। अब यहाँ पे C का मान कितना होता है, बोलो, 3×10⁸ दिया हो चाहे ना दिया हो। लैम्डा का मान कितना यहाँ पे, बोलो, 1850 और गुणे 10⁻⁻10 कर देंगे भाई, कर देंगे। अब देख 10⁻10 कहाँ गया, ऊपर। सुन लो, काहे का हो गया, प्लस का। बच्चे ध्यान दें, 10⁻10 ऊपर गया तो प्लस का हो गया, तो पावर कितनी बन गई, बोलो, 18। और नीचे 1850 है, इसमें के 3 जीरो उधार ले लो, 3 है 4 जीरो ले लो, चलो 3 ले लो, तो कितना बन गया, कितना बनेगा। चलो एक काम करते हैं, 0 ले लेते हैं, तो 4 जीरो उधार ले लिया, समझो भैया। तो यहाँ कई बचे, 4 जीरो, 14 बचेगा नहीं बचेगा, बोलो। 18 पावर थी, 4 जीरो लेंगे तो 4 जीरो लेंगे, चलो 4 ना 3 लो है, तो 15 बचेगा फिर। बोलो, क्या सभी उधारों ले लेते हो, हाँ बिल्कुल। 10⁻18 है और 3 जीरो उधार लोगे तो 3000 बन गया। और नीचे क्या चल रहा है बोला, 1850, 0 0 कट गया, ऊपर 300 नीचे 185, भाग कर देते हैं। पता नहीं क्या इस मोबाइल से भाग करने पर आंसर आ नहीं रहा। देखिए 300 भाग करो 185 से, 1.62, 1.62, आई एम हैप्पी लग गया फटाक से, 1.62 और 10⁻15। और इसका मात्रक क्या होता है बताओ, आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्स, चाहे हर्ट्स लिख दो और या प्रति सेकंड लिख दो, बेटा 15 ही है ये। चाहे हर्ट्स लिखो चाहे प्रति सेकंड लिखो, कोई दिक्कत नहीं होता। क्या लिख दे, मात्रक हर्ट्स लिख दे, तो हर्ट्स ही रखो। रुके रहिए, कहते कहते 8 पे आइए।
8 पर देखिए, किसी एक वर्ण के प्रकाश के लिए वायु में तरंग दैर्घ्य की दे रखी है वायु में, तो इसका ये मतलब हुआ लैम्डा ए बराबर कितना दिया है बोलो, 6000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को चेंज करो मीटर में, 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगा। जल में इसी प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, बताओ जल में, तो लैम्डा डब्ल्यू कितना दिया है बाबूजी, 4500 एंगस्ट्रॉम। तो 4500 गुणे 10⁻⁻10। सुन लो, ए जहां आएगा चेंज कर लिया करो। नंबर 1 पर क्या कहते हैं बताओ, प्रकाश की आवृत्ति। सुनिए, अब प्रकाश की आवृत्ति निकालना है तो तुमको तरंग दैर्घ्य किसका लेना पड़ेगा, वायु का ही लेना पड़ेगा। तो नंबर 1 पर हमसे कहता है प्रकाश की आवृत्ति, प्रकाश की आवृत्ति। तो सुन लो, पहले जब प्रकाश की आवृत्ति निकालोगे बाबूजी, तो न्यू बराबर सूत्र लोगे सी बटे लैम्डा ए। सी का मान कितना होता है, 3 गुणे 10⁸ और लैम्डा ए फॉर एयर, एयर मींस हवा, 6000 10⁻⁻10। 10 ऊपर गए तो कहे हुई गए 18 और नीचे 6000, 18 में से 0 डाल लो, कहे 4 0 ले लो, ले लियो। तो यहाँ कई बचे 10⁻14, नीचे 6000, 3 0 से 3 0 कट गया, 6 कम 6 56 30, क्यों न्यू आए, टांगे मरोड़ो की, 10⁻14। मात्रक क्या लिख दे बोलो, चाहे हर्ट्ज लिखो चाहे प्रति सेकंड लिखो, तुम्हारे ऊपर निर्भर है, अभी लगा नहीं है। जल में प्रकाश की चाल लो, जल में प्रकाश की चाल ये पूछ रहे हैं भैया। जल में प्रकाश की चाल, यानी इस बार वी डब्ल्यू, सुन लो, वी डब्ल्यू बराबर सूत्र होता है सी गुणे लैम्डा डब्ल्यू। सी का मान कितना लेंगे, नहीं 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 नहीं, वी डब्ल्यू बराबर होता है, क्यों, न्यू बराबर सूत्र होता है सी बटा लैम्डा डब्ल्यू, तो हमको वी डब्ल्यू निकालना है। तो अगर हम लैम्डा डब्ल्यू लेते हैं, सूत्र बनाना पड़ेगा। जल में प्रकाश की चाल कहता है, यहां पे ये सूत्र लगाओगे, न्यू बराबर वी लैम्डा डब्ल्यू, ये लगाओ, ये न्यू है। न्यू का मान बताओ कितना है भैया, 5 गुणे बोलो 10⁻14 और लैम्डा डब्ल्यू कितना है, 4500 10⁻−10। 4500 है, सुनो पहले, 5 गुणे 45, 14 में से 10 गए, कई बचे 4, और 4 में से 2 0 और कम करो, प्लस का 2, 25 5 चक्कू 22 10⁻2। यहाँ मनियो पॉइंट कई संख्या वाला होगे, 2 संख्या बाद, 10⁻4 मीटर प्रति सेकंड। फटाफट करिए, हम लोग 8 तक ही पहुंच पाए हैं, जिसमें से एक न्यूमेरिकल का हल कंप्लीट नहीं हुआ है, वो बात को करवा देंगे।